गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम बात करेंगे टॉपिक कॉन्फॉर्मेशन की। मैंने कल आपको एल्केन की केमिकल रिएक्शंस बताई, क्या एल्केन्स बनाने के मेथड्स बताए। तो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस इन एल्केन टॉपिक आपका होता है कंप्लीट। अब छोटा सा थियोरेटिकल टॉपिक है कॉन्फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि इफ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, तो सिंगल बॉन्ड के अलोंग आपका 360 डिग्री रोटेशन पॉसिबल है। सही है। और बताया था मैंने डबल बॉन्ड के अलोंग मॉलिक्यूल का फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, स्टार्ट ऑफ लेसन में, है ना। तो ये जो सिंगल बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, जो हमने पढ़ा था जीओसी में, उसकी वजह से एल्केन्स में डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स बनते हैं एंड दीज आइसोमर्स आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशन। सुनो एक बार दोबारा, ये टर्म है ना। तो क्या बोलोगे आप? ड्यू टू दी rotation of carbon-carbon single bond, different type of arrangement of molecules develop. These different arrangement of molecules are called conformers and the phenomena is called conformation. क्वेश्चन आता है, क्या कॉन्फॉर्मर्स एल्कीन में भी पॉसिबल है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। देखिए 3 टाइप के कॉन्फॉर्मर्स होते हैं, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड एंड स्क्यू। अब एक्लिप्स्ड किसको बोलोगे? सपोज करिए इथेन का मॉलिक्यूल है आपके पास, है ना, और इथेन के मॉलिक्यूल में ये मैंने डायग्राम बनाया, बहुत ध्यान से देखना इसको। ये ऐसे है ना, ये ठीक है। ये बोलता है एक्लिप्स्ड में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो, पैरेलल हो, बिल्कुल क्लोज हो, सही है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो, सामने हो, क्लोज हो, तो कैसे दिखेंगे? ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो बिल्कुल कैसे दिखेंगे? इस तरीके से दिखेंगे आपको, आमने सामने, एक दूसरे को सुपर हाइट करते हुए, इस फॉर्म में। देखिए ध्यान से, ऐसे दिखेंगे आपको, एक के सामने पैरेलल। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड कंडीशन, एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर ये पैरेलल ना हो, ये बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, मैंने ऐसे कर दिया है बिल्कुल रैंडमली, ये और ये ऐसे, तो ये क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो आप क्या बोलोगे? अ कॉन्फॉर्मेशन इन विच हाइड्रोजन अटैच विद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एट मैक्सिमम डिस्टेंस, कहाँ हो? मैक्सिमम डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। तो स्टैगर्ड का मतलब जहां कार्बन कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या हो, मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो, और एक्लिप्स में क्या हो, बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो, पैरेलल हो। तो 2 टाइप के होते हैं ये, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। अब एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के इंटरमीडिएट पोजीशन को, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड की इंटरमीडिएट कंडीशन को हम बोलते हैं स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। तो 3 टाइप के कॉन्फॉर्मेशन है। हाइड्रोजन बिल्कुल पास किस में है? एक्लिप्स्ड में। बिल्कुल दूर किस में है? स्टैगर्ड में। उसके इंटरमीडिएट को क्या बोलोगे? स्क्यू। सही है। तो कॉन्सेप्ट ये है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप के कॉन्फॉर्मेशंस प्रपोज्ड करे। तो 2 साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, एक है सॉहॉर्स और एक है न्यूमैन्स। तो सॉहॉर्स ने इथेन के कॉन्फॉर्मर्स ड्रॉ करे अपने अकॉर्डिंग एंड न्यूमैन्स ने ड्रॉ करे अपने अकॉर्डिंग। तो दोनों कॉन्फॉर्मेशंस ड्रॉ करते देखते हैं। क्वेश्चन वही मैं बार बार बोलता हूँ आपको, क्या 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं है। सही है, पढ़ेंगे जरूर, लेकिन क्लास 11th में देखते हैं आगे टॉपिक आपका, है ना। ध्यान से देखिए बेटा, 2 डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने अपने कॉन्फॉर्मर्स दिए एल्केन के, स्पेशली इथेन के। फर्स्ट है आपका सॉहॉर्स। सॉहॉर्स बोलता है आपका जो इथेन का मॉलिक्यूल है वो हॉर्स के जैसा है। अब हॉर्स कैसा कैसे है? ये हॉर्स के 2 लेग, ये उसकी नेक, ये हॉर्स के 2 लेग और ये उसकी टेल, इसलिए इसको सॉहॉर्स बोलते हैं। इसमें हम मॉलिक्यूल को थोड़ा सा इंक्लाइंड बनाते हैं, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन का बॉन्ड, इन 3CH3, ये हाइड्रोजन इसके पैरेलल है, ये हाइड्रोजन इसके पैरेलल है और ये हाइड्रोजन इसके पैरेलल है। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्लिप्स्ड फॉर्म। क्लियर? ऐसे ड्रॉ करके आना है।
आ जाए तो आने के चांस कम है वैसे। दूसरा, स्टैगर्ड में रैंडम कर दो बिल्कुल, तो ये ऐसा है तो इसको अपोजिट कर दो, नीचे कर दो ऐसे, है ना। तो क्या कर दिया हमने, इसको थोड़ा घुमा दिया, तो क्या होगा, ये बिल्कुल अपोजिट हो गए, तो क्या बोलोगे, स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड में कोई भी एक दूसरे के सामने पैरेलल नहीं है, रैंडम पोजीशंस पर है ना। तो ये है। सेकंड है आपका न्यूमेंस प्रोजेक्शन। न्यूमेंस क्या बोलता है कि आप मॉलिक्यूल को टॉप से देखिए, ऐसे ऐसे नहीं देखना है मॉलिक्यूल को, आपको ऐसे देखना है। अब ऐसे देखोगे तो क्या है, न्यूमेंस बोलता है कि ये जो डॉट है, ये डॉट का मतलब आपकी और वाला कार्बन है। इस डॉट, ये डॉट क्या है, वो कार्बन जो आपको दिख रहा है यहाँ ऐसे, ये डॉट मतलब वो कार्बन जो आपको पहले दिख रहा है, और पीछे का जो सर्कल है वो क्या है, पीछे वाला कार्बन है। तो 2 कार्बन है इथेन में, तो ये कौन सा कार्बन है, ये वाला जो हम टॉप से देख रहे हैं। पीछे वाला कार्बन क्या है, ये बिग सर्कल। क्लियर। डॉट का मतलब क्या है, कार्बन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड बिग सर्कल का मतलब क्या है, कार्बन अवे द ऑब्जर्वर। तो ये मैंने CH3 बनाए, तो ये इस कार्बन के H3 और ये पीछे वाले कार्बन के H3, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल आस पास है, मतलब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। सेकंड में मैंने क्या करे, हाइड्रोजन को मैक्सिमम डिस्टेंस पर डाल दिया। तो ये कौन सी फॉर्म है जहां पास पास है, ये है एक्लिप्स्ड फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, ये है बेटा स्टैगर्ड फॉर्म, मैक्सिमम डिस्टेंस पर। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर दूं, इसको जैसे मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये थोड़ा डिस्टेंस मैंने बदल दिया मैक्सिमम से, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये बन गई स्क्यू फॉर्म। सही है। तो मिनिमम डिस्टेंस वाली फॉर्म और मैक्सिमम डिस्टेंस वाली फॉर्म के बीच की जो फॉर्म है दैट इज कॉल्ड स्क्यू फॉर्म। सही है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आना है, ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ कर देना। कहीं कोई इस पर क्वेश्चन 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। सही है। तो ये था आपका एल्केन, और मैंने नोट्स में अपने पीछे हाफ पेज में पूरे एल्केन को शो करा हुआ है। ये देखिए एल्केन की सारी केमिकल मेथड्स प्रिपेयर करने के और एल्केन्स की सारी केमिकल रिएक्शन को हाफ पेज में फ्लो चार्ट के फॉर्म में शो करा हुआ है। मतलब जो भी आपने पढ़ा है पीछे, जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं उन सबका समरी चार्ट है ये, तो ये ध्यान से देखना है ना। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक एल्कीन। एल्कीन में क्या है देखते हैं ध्यान से, समझिए एल्कीन को। देखिए बेटा एल्कीन स्टार्ट करते हैं। IUPAC ऑलरेडी आती है एल्कीन्स की, हमें आइसोमर्स बनाने में सिखाएं आपको, स्ट्रक्चरल पोजीशन ये सब कुछ है ना, वो का वही है, तो मैं नहीं ले रहा हूँ पार्ट, मैं सीधा आता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ नया देखिए उसमें। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं वो जिसमें डबल बॉन्ड होता है। सही। अगर ये जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप, मैंने लिया ब्यूट-2-ईन, और ब्यूट-2-ईन में क्या है, मैंने डायग्राम ड्रॉ करा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के वन साइड सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, CH3 इस तरफ है, HH उस तरफ है, तो इसको बोलते हैं सिस ब्यूट-2-ईन। एंड सिस 2-ब्यूटीन का डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप क्या है, वन साइड है, तो इनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा। चैप्टर 4 याद करिए। अगर सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड हो, अपोजिट साइड, तो इसको हम बोलते हैं, देखिए H कहाँ है, इसके अपोजिट, CH3 कहाँ है, अपोजिट, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। तो क्या बोलोगे, ट्रांस ब्यूट-2-ईन। अब देखिए यहाँ CH3 का डाइपोल मोमेंट ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है, H का डाइपोल मोमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा। इसीलिए ट्रांस आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ट्रांस आइसोमर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? बिकॉज सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर होने की वजह से दे फील लेस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अगर सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, ये जैसे CH3 कहाँ है, सेम साइड है, तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में होता है रिपल्शन, और रिपल्शन होने की वजह से सिस आइसोमर्स आर लेस स्टेबल। और यहाँ क्या है, अपोजिट साइड है, तो रिपल्शन का चांस क्या है, कम है।
और रिपल्शन कम होने की वजह से ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल। याद रहेगा, ध्यान रखना, भूलना मत, है ना। तो इतना सा है ये। कोई पूछ ले आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाइए, एक क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ आपसे, है ना। इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आया आपके सामने 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ब्यूटीन, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटीन, सही है। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटोइन है ना, यहाँ देखो ब्यूटोइन। इसके हमें सिस और ट्रांस बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले डाइक फॉर्मूला लिखो, ब्यूटोइन 2,3 क्लोरो मतलब ये क्लोरो, यहाँ लगा दो CH3, सही है। तो कैसे ड्रॉ करोगे? देखिए C डबल बॉन्ड C, CH3 Cl, यहाँ CH3 Cl, तो कौन सा हो गया ये? सिस वाला। दूसरा कैसे ड्रॉ कर दोगे? CH3 यहाँ इसके अपोजिट में कर दो CH3, यहाँ Cl, यहाँ Cl, क्या हो जाएगा? ट्रांस। ये मत करना कि यहाँ से Cl को ब्रेक करके यहाँ लगा दो, बॉन्ड केवल वन साइड पर ही शिफ्ट करना है, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये नहीं कि आप क्लोरीन यहाँ से ब्रेक करके यहाँ लगा दो। सेम कार्बन पर 1 क्लोरीन है 1 CH3, 1 क्लोरीन है 1 CH3, ये डिस्टर्ब नहीं करना है। ये नहीं करना है आपको कि आपने कहा कि सर मैं Cl यहाँ लगा दूँ और ये मैंने लगा दिया CH3, तो आपने क्या करा? फॉर्मूला ही बदल दिया, उसका नेम चेंज हो जाएगा उसका यूपीएससी, सही है। तो ये काम नहीं करना है, गॉट इट, ये ध्यान रखना। एक करते एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस देगा एनसीईआरटी। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, देखिए कैसा क्वेश्चन देगा। आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देगा और आपसे बोलेगा इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म शो करते हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो वी आर हैविंग 4 मॉलिक्यूल, तो कॉन्सेंट्रेट करिए वन बाय वन। देखिए CH3 HC2H5, ये CH3 वन साइड है, तो ये सिस शो करेगा, सिस है ना, ये सेम मॉलिक्यूल वन साइड। अब आप कहोगे सर यहाँ तो सेम है ही नहीं, चाहे सेम कैटेगरी के 2 ही मॉलिक्यूल हो, 2 ही ग्रुप हो और वो सेम साइड हो, तो भी हम उसको सिस ही बोलेंगे। भाई CH3 सेम साइड है, अगर इस तरफ सेम ग्रुप नहीं है तो दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए सेम साइड, तो ये सिस। ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि CH3 अपोजिट कब होगा? जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ लगेगा, तो वो तो कर ही नहीं सकते, तो ट्रांस पॉसिबल नहीं है। मतलब इस मॉलिक्यूल में सिस पॉसिबल है, ट्रांस पॉसिबल नहीं है। तो ओवरऑल आप क्या बोलोगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल। दोनों होना जरूरी है, सिस भी और ट्रांस भी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ देखिए, हाइड्रोजन सेम साइड, ब्रोमीन सेम साइड, तो सिस तो पॉसिबल है। लेकिन क्या ब्रोमीन को यहाँ से ब्रेक करके यहाँ लगा सकते हैं क्या? नहीं, ऊपर नीचे तो घुमा सकते हो, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, बट यहाँ से तोड़ के यहाँ नहीं लगा सकते, H को यहाँ नहीं लगा सकते, तो ट्रांस पॉसिबल नहीं है। तो ओवरऑल आप क्या बोलोगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल। क्लियर? अब इसको देखो, हाइड्रोजन सेम साइड है तो सिस पॉसिबल है, बट मैं हाइड्रोजन को यहाँ से घुमा के यहाँ लगा सकता हूँ, करके देखें। देखो ये H लगाया मैंने यहाँ और यहाँ क्या लगा दिया? CH3, अपोजिट भी हो गया हाइड्रोजन। सेम साइड भी कर सकते हो, अपोजिट भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये तो सेम है ही नहीं, तो कॉन्सेप्ट ये है एटलीस्ट 1 ग्रुप ऐसा हो जो अपोजिट हो जाए, सेम साइड हो जाए, तो भी आप क्या बोल दोगे? ट्रांस और सिस पॉसिबल है। तो आप क्या बोलोगे? ओवरऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। सेम यहाँ देखिए, CH3 है, CH3 है, सही है, सेम साइड है। क्या CH3 को यहाँ लगा सकते हैं अपोजिट साइड करने के लिए? कर सकते हैं, अपोजिट भी हो गया, तो सिस भी है, ट्रांस भी है, तो ओवरऑल क्या बोलोगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल। क्लियर? तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आ सकता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन इन केमिकल प्रॉपर्टीज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।